धीरू भाई अंबानी इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बिजनेसमैन थे। उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज आज करीब 2 करोड़ रुपए कमाती है हर मिनट। लेकिन क्या आप बिलीव करोगे कि इन्हीं धीरू भाई का सफर एक मामूली से क्लर्क के तौर पे शुरू हुआ था, जिसका काम था घंटों तक धूप में रहकर गाड़ियों में पेट्रोल भरना। ये कहानी है इंडिया के सबसे एम्बिशियस इंसान धीरू भाई अंबानी की। 1949 में उन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्जाम पास कर लिया, लेकिन अब आगे क्या? ना पैसे थे, ना कोई फैमिली बिजनेस और ना ही कोई। दशकों से यंग गुजराती लड़के अरेबियन कंट्रीज ट्रैवल करते थे, वहां 8 से 10 साल काम करके पैसे इकट्ठा करते थे और फिर वापस आकर खुद का धंधा स्टार्ट करते थे। इसीलिए 16 साल के धीरू भाई भी एक स्टीमर पर बैठकर घर से 2400 किलोमीटर दूर एडेन की ओर निकल पड़े। एडेन में उन्होंने एबेसियन कंपनी में जॉब इंटरव्यू दिया। ये कंपनी रेड सी रीजन का 80% ट्रेड कंट्रोल करती थी। इनका काम कार्स, एनिमल हाइड्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कई प्रोडक्ट्स का था। लकीली उनके इंटरव्यूअर भी एक गुजराती थे, मंगल भाई पटेल। इंटरव्यू में उन्हें एक टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल को पढ़कर इंग्लिश में समरी लिखने को कहा गया। उन्होंने इस टेस्ट को कंफर्टेबली पास कर लिया और उन्हें ऑन स्पॉट जॉब मिल गई। कई साल बाद इंटरव्यूअर मंगल भाई पटेल ने रिकॉल किया कि धीरू भाई के बारे में उनका फर्स्ट इंप्रेशन था उनके वॉक करने का तरीका। उनके फुटस्टेप्स काफी हैवी थे, वो ऐसे चलते थे जैसे उन्हें कहीं पहुंचना हो और समय कम हो। अर्ली 1950s में धीरू भाई ने एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। एडेन में यूज होने वाली करेंसी थी येमेनी रियाल। रियाल में जितना सिल्वर कंटेंट था, उस सिल्वर की वैल्यू खुद उस कॉइन के एक्सचेंज रेट से भी ज्यादा थी। मान लीजिए कि एक रियाल कॉइन की वैल्यू 10 ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर थी, लेकिन उसी रियाल में जो सिल्वर कंटेंट था उसकी मार्केट वैल्यू 12 ब्रिटिश पाउंड्स की थी। मतलब आप 10 पाउंड्स में एक रियाल कॉइन खरीद सकते थे और उसे मेल्ट करके उसके सिल्वर को 12 पाउंड्स में बेच सकते थे। सीधा 2 पाउंड्स का प्रॉफिट। धीरू भाई ने एग्जैक्टली यही किया। उन्होंने मनी चेंजर से जितने हो सके उतने रियाल्स के ऑर्डर प्लेस कर दिए, फिर कॉइन्स को मेल्ट करके उनसे सिल्वर निकलवा लिया और फिर सिल्वर इंगेट्स को लंदन के बुलियन डीलर्स को बेच दिया। करीब 3 महीनों तक ये ऑपरेशन चला, लेकिन फिर सर्कुलेशन में रियाल की कमी होने के चलते अथॉरिटीज को शक हो गया और धीरू भाई को ये काम रोकना पड़ा। लेकिन तब तक उन्होंने कुछ लाख रुपए कमा लिए।